न्यूज के सबसे खास कार्यक्रम आदमपुर के दंगल में आपका स्वागत है। आदमपुर का यह दंगल बेहद दिलचस्प हो चुका है। भजनलाल परिवार के लिए अपने गढ़ को बचाए रखने की चुनौती सामने खड़ी है और कांग्रेस इस चुनौती को और भी ज्यादा बड़ा करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयप्रकाश को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। इसके बाद यह मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। हर किसी के जहन में यही सवाल है कि कांग्रेस आखिर कहां तक पहुंच पाएगी। भजनलाल परिवार क्या अपने गढ़ को बचा पाएगा? स्वर्गीय चौधरी भजनलाल की तीसरी पीढ़ी क्या चुनावी रण में जीत की मंजिल तक पहुंच पाएगी? यही सवाल अब आदमपुर के हर वोटर के सामने खड़ा है। हम इस वक्त मौजूद हैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव में। दुर्जनपुर गांव के वोटर्स इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं और वोटर्स से मन की बात, उनके मन की बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। मुझे बताइए कि दुर्जनपुर गांव के आप रहने वाले हैं। दुर्जनपुर गांव के वोटर्स के मन में इस वक्त क्या चल रहा है? अभी तक तो सब गोलमाल चल रहा है सारा। अभी तक कोई खुल के मैदान में नहीं आ रही है। पहले तो इंतजार किया जा रहा था कि उम्मीदवारों के नाम, कब उम्मीदवार भी सामने आ चुके हैं। कोई ही अभी तक खुल के कोई बार नहीं आया है। अभी तक गोलमाल ही चल रहा है। प्रचार तो शुरू हो चुका है, कई दिनों से चुनावी रंगत तो देखने को मिल रहा है। अभ्यास काफी चल रहा है, हर एक पार्टी का चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी मैदान में सामने क्लियर बात नहीं आ चुकी है। हाँ, तो आपको वोटर्स का मूड किस तरफ नजर आ रहा है? क्या लगता है भजनलाल परिवार अपने गढ़ को बचा पाएगा? अभी तक तो कुछ नहीं कह सकते, अभी गोलमाल ही बात चल रही है। हाँ, मुद्दों का मैं जिक्र करूं तो वोटर्स के मन में क्या चल रहा है? कौन से मुद्दे जनता चाहती थी और नेता कौन से मुद्दे? राम का पता नहीं है अभी तक किस तरफ जाना है, किस तरफ ना जाना है। अभी तक गोलमाल में ही चल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि टक्कर किसकी किससे है? अभी तक टकराव किसी का ही नजर नहीं आ रहे। लेकिन भारी कौन है ये तो बता सकते हैं? भारी कौन लगे? इस बात का अभी कोई निचोड़ नहीं निकला, कुछ नहीं बता सकते अभी। युवा वोटर्स इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे बताइए कि चुनावी मुकाबला अब शुरू हो चुका है। वोटर्स अपना मन बना रहे हैं और नेता वोट मांगने के लिए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। कौन से नेताओं की बात वोटर्स को लुभा रही है? बात तो क्या लुभावती है हमारा तो ये एक तो ये मुआवजा रुक क्या ही पहली बात तो ये है। मुआवजा तो 52 दिन धरना पे पहुंचे लोग, खेड़ी चौपटा पे, और इस गांव का नाम भी आ गया गाँव का, और उसके बाद में मुआवजा रुक रहा है। इस महीना में मुआवजा देना था, 10वां महीना में देना था, 10वां 9वां में देना था, यो रुक गया है मुआवजा। भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार के रूप में मैदान में आ चुके हैं। तो क्या भजनलाल परिवार अपने गढ़ को बचा पाएगा? क्या लगता है? गढ़ तो आज था, मान ले जितेंद्र में जो आया था, जो वीरेंद्र का लड़का, उस टाइम पे खत्म हो गया। 24,000 लोकसभा 400 वोटा हार गया, लोकसभा चुनाव का जिक्र। हाँ, 24,400 वोटा हार गया था यो भाई। लेकिन इस बार विधानसभा का चुनाव है और इस बार भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का साथ भी है, सरकार है भाई। वही सरकार के वोट आस का है, जो आस का है, आपका पल्ला कुछ नहीं है। साफ है मैदान तो 24,400 वोटा हार गया था। तो वो लोकसभा में मोदी की लहर थी, विधानसभा है मनोहर लाल खट्टर की लहर है। मोदी की लहर वोट आओगे तो आओगे, वो मोदी की लहर के वोट, आपके लहर के को नहीं। अच्छा, तो बीजेपी जननायक जनता पार्टी दोनों का कोई जननायक के वोट को, और इसके बस याद मोदी के वोट है, जो मोदी के वोट है। और खट्टर साहब आपके गाँव में खाद डाल के बैठ गए, बोलेंगे कि मुख्यमंत्री हूँ, कर दो काम ना। ज्यादा मोदी का ही ज्यादा प्रचार है, मोदी का। खट्टर वट्टर कुछ नहीं, खट्टर वट्टर का कम ही मानने लोग। अच्छा, जेपी आ गया अब तो? जेपी मैदान में है, आ गया अब तो। हाँ, तकड़ा लीडर है। घालेगा कबड्डी? हाँ, कबड्डी तो पूरी गालेगा, पूरी गालेगा। टक्कर बाजेगी? टक्कर तो तकड़ी बाजेगी, तकड़ी बाजेगी। तो के लागे के होश के बस कोई 5,000 वोटा का मामला में कहते 5,000 तो जिज्जा का है, इतना ही रहेगा। अच्छा, कुरुड़ा राम वाली बात तो पता लगी होगी, इनेलो के उम्मीदवार बन गए तो लालो को नहीं चली गई। नहीं, कुरुड़ा राम नंबरदार, कांग्रेस में टिकट नहीं मिली तो आज जो है इनेलो की टिकट उनको मिली। तो इनोलो तो मैं 40 साल वोट गिर लिए इनोलो के, एक गड़ा को नहीं गिरा। ठीक है, एक गड़ा जेपी के गिरेगा, जेपी गिरेंगे। तो इनका गिरदावरी तोड़ोगे? गिरदारी उनकी टूट गई, उनकी टूट गई, आप ही तोड़ दी, उनका पोता ही तोड़ दी, मारी जरूरत कौन पड़ी। अच्छा, कुलदीप आता तो भारी होता, कुलदीप आता तो भारी होता। कुलदीप ही आप आवार तो कोई फर्क तो था, कुछ तो था। हाँ, कुछ फर्क तो है, उसका अनुभव ज्यादा है उसने। तो जेपी का आगे का रास्ता अच्छा है, आसान। हाँ, वो 40 साल का अनुभव है। थारा मन के कब है?
हमारा मन तो हमारा 26 साल हो गया अभी लारा पड़ गया 1.5 साल खातर क्यों बेहू हो या हाँ मन तो कुलदीप ने वोट देना है भाई बस तो काम कुम होए थारे काम में दुर्जनपुर काम तो दुर्जनपुर में किसी मंत्री आ गयो वो तो बेउलाद हमारे है दुर्जनपुर तो हाँ बेउलाद हमारे दुर्जनपुर कोई काम किसी मंत्री आ गयो है किसी काम कौन करे हाँ किसी काम कौन स्कूल जरूर ठीक है कुछ नहीं हुआ लेकिन यो पेंडिंग के वहाँ आके है ना भी गोलमाल के वहाँ यो वो गोलमाल यो ही है दुर्जनपुर तो चलो थे तो वोट कुलदीप ने देगा भव्य ने देगा लेकिन लागे क्या है ऊँट किस करवट बैठेगा ऊँट तो बैठे जी हाँ देख ले 3 तारीख का दिन किसी पास बैठे है हल्का 3 तारीख का दिन सामने ठापड़ जी बीच का बैठ गयो टक्कर बनेगी लामन तेरे दौरान दे ये बता क्या लागे लागे टक्कर बने जी जयप्रकाश आड़ा टक्कर बन जाए अच्छा हाँ जी बिल्कुल कुरुड़ाराम नंबरदार तो कांग्रेस ने कह गया नमस्ते ना जी कुछ नहीं है अच्छा। या टक्कर ही दोनों की रहेगी ज्यादा बाल संबंध बड़ा काम है बाल संबंध हो से जी दोनों की टक्कर रहेगी लाला रहेगी पुत्ते की और जेपी की और मनोहर लाल खट्टर तारे चौपाल में खाट गाल के बैठ गया और बोलेगा कि सारे वोट बीजेपी ने दे दो बनेगी बात कोई कुछ नहीं बने जी बीजेपी को वोट ही मोदी के नाम से मिले जी अच्छा हाँ जी और खट्टर वट्टर सब कुछ नहीं है कुछ काम ही नहीं हुआ जी ये विजेंद्र सिंह जीता ये मोदी के नाम से ही जीता है बाकी आगे उरे कदे नहीं कोनी गांव में भैया काम करवाए 5 साल हो गया कदे संभाले ही कोनी ये मोदी का जादू चल रहा है कि वो भी डल मोदी का जादू चल रहा है जी सिर चढ़ के चल है जी सिर चढ़ के मोदी का चल है जी हाँ सिर जी चढ़ के चले बिल्कुल अच्छा। सेफ्टी मिले जी तो लोकसभा में तो बात बन जाएगी विधानसभा में टाल है हाँ जी टाड़ है जी ऊपर नीचे दोनों जगह होगा अच्छा आजा तेरे कहीं भी आऊं ये बता ये क्या था मोदी साहब आगे भी प्लान में ऊपर नीचे दोनों सरकार उसकी है या तो है ही है उसकी अरे कुलदीप बिश्नोई इसमें आ गया नहीं तो उसका सितारा है जे ई भी काम करवा देगा 2 साल में तो आगे बढ़ेगा नहीं कुलदीप बिश्नोई को मैंने किमिंग अरे मोदी की सरकार है उसमें भी इसकी सरकार है ये भी वारे जब भजनलाल के पैरा पे चाल पड़ा नहीं हो उसने काम करवाए थे तो इसने मिलेगा आगे वोट इसने भी कौन मिले ईब के तो दोगे आइब का मोदी की तरफ तो इसलिए देंगे दिल और जान से और जीत है इसकी 101%। 101% जीत है कुलदीप का लड़के की। मेरे पीछे तेरा साथी बैठा हो तो उनका टक्कर बाजेगी करड़ी टक्कर तो है जी दुर्जनपुर के अंदर तो टक्कर है इसमें देखो जी दुर्जनपुर तक कुलदीप कदे कौन जीत्या नहीं ईब का कुलदीप कम से कम भी भारी वोटा था जीता दुर्जनपुर गांव में। अच्छा हाँ क्या लगे सर कुलदीप बिश्नोई पिछले इलेक्शन में भी यहाँ खड़े हुआ था उनको पता है कितने वोट मिले थे पिछला तो लोकसभा का था यार मोदी की लहर लोकसभा में भव्य खड़ा था जी हाँ। 23-24 हजार से आ रहा था जी आदमपुर से ठीक है बात और अब भव्य बिश्नोई खड़े है अब दुर्जनपुर के अंदर ये पोजीशन है कि आम आदमी पार्टी के कुछ वोट हैं ऐसी बात नहीं आम आदमी को नहीं है कांग्रेस का पूरा वोट है जी जेपी को 1100 वोट मिले थे पिछली बार जब 2005 में खड़े था तो ईब तो सरकार की जो बेरोजगारी का मुद्दा महंगाई का मुद्दा किसान की हालत सरकार के खिलाफ भी तो गुस्सा है। आज आप देखे देखो कितनी महंगाई बढ़ गई 1100 का सिलेंडर हो रहा है जी ठीक है इस बीजेपी ने बहुत नाश कर दिया जिस देश का फिर मेरी नजर में तो और बाकी सब लोगों की मर्जी है कांग्रेस पार्टी ने सदा हित किया है 10 साल हुड्डा ने राज किया हरियाणा में खूब विकास हुआ कितनी यूनिवर्सिटी कितने हॉस्पिटल क्या नहीं बना ये बताओ आप ये मैंने नू बताओ टक्कर बाजेगी कौन बिल्कुल टक्कर है जी जेपी टक्कर देगा और हराएगा जी इसको भव्य को हराएगा 100% हराएगा अच्छा हाँ गांव में तो जेपी जीत के निकलेगा क्या हार के हराएगा जाओ और से लगभग 400-450 वोटों से जेपी जीत के निकलेगा पक्की बात है जी अच्छा जेजेपी के कर जेजेपी का वोट था जेजेपी का वोट और इनेलो का वोट मेरे हिसाब से जहां तक कांग्रेस में जाएगा क्योंकि इनेलो के पास भी कोई खास मतलब वो है नहीं कैंडिडेट कुरुड़ाराम नंबरदार का सिर्फ बाल समद एरिया में वो है जी उससे ज्यादा कुछ नहीं है बाल समद में वो इकट्ठे हो गए किसानों के साथ उन्होंने संघर्ष जरूर किया मानते हैं और जैसे टिकट उनको जेपी को मिलती तो रातों रात उन्होंने इनेलो घोषित कर ली और इनेलो ने टिकट दे दी और ऐसे एक रातों रात कोई टिकट लेने वाला प्रत्याशी को जीत नहीं सकता सर और ना कोई वोट आ सकते। अच्छा मेरे को ये बताओ जेजेपी का अपना वोट यहाँ पे है क्या जेजेपी का कुछ वोट था जी दुष्यंत को बीजेपी में जाने के कारण वो वोट आज नहीं है। अच्छा 10 सीट दुष्यंत की आ गई और वो जाके बीजेपी की झोली में बैठ गया इसलिए लोग नाराज हैं जी। तो जेजेपी का कोई वोट नहीं बिल्कुल जेजेपी का कोई इनर यहाँ पे
कोई आदमपुर में कोई 2-4 हजार वोट है जी, और वो वोट भी मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस को पड़ेगा। तो बीजेपी के का कोई वोटर है? अगर मैं बीजेपी के वोटर की बात करूं, है बीजेपी का वोटर तो जी है, काफी वोट है, जो भव्य बिश्नोई है उनके समाज के वोट है वो है जी, ऐसी बात नहीं है। वो समाज वाले, हाँ जी, समाज वाले भी, पार्टी का अपना वोट कोई है पहले का? पार्टी का भी कोई वोट है जी, ऐसी बात को नहीं। पिछली बार सोनाली फोगाट को भी लोगों ने वोट दिया था, तो विरोध का वोट? हाँ विरोध का वोट था। इनकी बार सोनाली के जो जितने भी वो हैं वो वोट नहीं देंगे कुलदीप को, क्योंकि वो वोट तो सोनाली के साथ था जी, बीजेपी का वोट था। आज कुलदीप बिश्नोई कल कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गया, आज का छोड़ के कांग्रेस में आ गया, आज फिर कांग्रेस को लात मार के फिर बीजेपी में आ बैठा, फिर बीजेपी को छोड़ के फिर कहीं चला जाएगा। इसका क्या भरोसा थोड़ी है जी। तो अब क्या आदमपुर का इतिहास बदलेगा? बदलेगा जी, अब की बार ये गढ़ टूटेगा जी। चलिए आप मैंने बताओ, थाना की लागे मैंने को नहीं ज्ञान जी, मैं तो थारे मन की बात तो बताओ, थाना की लागे कुछ तो होगा। मैं तो जी पहले ही बताने लग रहा हूँ, गोलमाल चल रही है, अभी तक कोई पता नहीं। मैं रू डानिया ना गांव का माहौल को पता। अच्छा, युवा वोटर और भी है, मन्नू बताओ क्या चाल है थारे मन में? है जी, थारे मन में क्या चाल है? मेरे मन में तो यह चल रहा है जी, हम अब की बार इसको हराएंगे और सबक सिखाएंगे कि दल बदल की जो राजनीति है वो खत्म हो जाए। हम तो ये चाह रहे हैं जी। वो तो कहे 27 साल का सूखा तोड़ेंगे आप। 27 साल में आप ये देखो जी, कुलदीप बिश्नोई बने, रेणुका बनी, चौधरी भजनलाल जी एक बार बाई इलेक्शन लड़ा था चौधरी रणजीत सिंह के खिलाफ। उसके बाद दुर्जनपुर गांव में कुलदीप बिश्नोई का कोई बोर्ड दिखा दो मेरे को भाई, ये सल्यांस कुलदीप बिश्नोई ने किया है। दुर्जनपुर के ग्रामीण भी बैठे हैं, मैं भी बैठे हूँ, आप ये दिखा दो कि दुर्जनपुर के अंदर एक सल्यांस कुलदीप बिश्नोई का दिखा दो या और रेणुका बिश्नोई का दिखा दो, भी मेरे ये कर रखे है। तो जेजेपी मजबूत है क्या? काम के साथ वोट है जी, लोग तो कह रहे हैं बोले वो जीत जाएगा, काम ही नहीं है जी, लोगों को पता है इस चीज का। भवेश ये कुलदीप बिश्नोई ने कोई काम कौन करे, दुर्जनपुर के अंदर तो करे को नहीं जी। बाकी आप हालात देखो सड़क की, हमारे गांव के बाहर जो चारों साइड से पानी भरा पड़े है। अच्छा, कुरुडाराम नंबरदार कांग्रेस छोड़ के अब इनेलो का उम्मीदवार बन गया, उसका कोई फर्क पड़ेगा जेपी के चुनाव? ऐसा है जी, इनेलो का वोट कितना है आदमपुर में सभी को पता है। राजेश गोदारा जी खड़े होया करते पहले, 17,000 वोट सबसे ज्यादा आए थे उस टाइम। उसके बाद कोई ज्यादा वजूद है नहीं। अब इनेलो का देखो जी, साफ बात है, कुरुडाराम नंबरदार है, वो कांग्रेस के लिए 3 दिन तक प्रदर्शन करता रहा टिकट के लिए। टिकट कटने के बाद अब हाईकमान ने टिकट देनी होती है जी, अब उन्होंने टिकट कटने के बाद वो बोले कि मैं तो इनेलो में चले जाऊंगा, इससे कोई ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं कांग्रेस पे। आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला है? कांग्रेस टक्कर देगी भाई साहब, बिल्कुल पक्की बात है? पक्की बात है भाई, ये तो कहो चुनाव ही एक तरफा है, कोई जिक्र ही को नहीं है बात का। कहने वाले कुछ को टक्कर देगी कांग्रेस को। तो कांग्रेस से मजबूत तो कोई, कांग्रेस में जेपी से मजबूत तो कोई नहीं था, या उससे ऊपर भी कोई था? नहीं, संपत भी बढ़िया था, संपत्ति भी बढ़िया था। और वो कुरुडाराम नंबरदार? कुलडाराम ठीक है, अपनी जगह ठीक है, सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन कुरुडा तो इनेलो के साथ, इनेलो का क्या कुछ रहेगा? कुछ फर्क कौन पड़े जी, इनेलो के वोट को नहीं अब जी, इनेलो के वोट को नहीं। नहीं। अच्छा मन्नू नू बताओ, उड्डा साहब जो उरे बैठ जाए खाट गाल के, अनु को के ईब का जिता दो, ईब का कर दो काम, बन जाएगी बात? बिल्कुल टक्कर देंगे, बिल्कुल टक्कर देंगे जी, पूरा जिताने का माहौल है जी। अच्छा, जो खट्टर साहब परले पासे खाट गाल के बैठ जाए फिर क्या बने? खट्टर ने कहाँ टाइम है जी इतना खाट गाल के बैठने है। टाइम की बात तो है, ठीक है, लेकिन आदमपुर है, वो कुछ भी करना पड़ सकता है। कुछ को नहीं, बैठ जाए तो कुछ को नहीं हो जी। खट्टर ने जिसे काम कर रखे पता है जी, सबने जिसे काम करे है। महंगाई तारगाम में विकास होया कि नहीं? कुछ को नहीं है जी हमारे गाँव में, देख लो आप हालत, देख लो जाके गाँव की। अच्छा, कुछ को नहीं है जी। बेरोजगारी कोई मुद्दा है इस चुनाव में? बेरोजगारी, बिल्कुल बेरोजगारी, नौकरी जो लगे वो लगे, जो है जो पढ़ाई बेस पे लगे अपने, जो लगे ही है हर साल। बाकी कोई काम जो सरकारी काम है वो कोई काम नहीं है गांव में। जो रोजगार दिया वो कोई मुद्दा है क्या? बीजेपी ने सबसे ज्यादा रोजगार दिया है, ईमानदारी से रोजगार दिया है, और सबसे ज्यादा बीजेपी ने काम करे है गाँव के अंदर। और को बीजेपी में जेपी को पहले जाना करते, अब लोग दल बदलू के हिसाब से कोई नहीं जानता। अच्छा, सुन लो भाई, सुन लो भाई, सुन लो भाई, ये कहा कि काम खूब कराया, काम हो जाएगा। 20 बंदे लगे हैं बीजेपी सरकार के अंदर बिना पैसे, और एसआई की नौकरी 50,000 रुपए में को लगा, फ्री में लगे जी। 50 नहीं, 50 लाख, 50 लाख में भी नहीं लगा, फ्री में लगे जी। सत्येंद्र काल बीजेपी में था, आज आम जनता पार्टी कौन जानता है जी? अच्छा, सार्वजनिक काम हद से ज्यादा है गाँव के विकास। जोड़ा बने जी 4 किलो के अंदर, जोड़ दे रही हो, बनी है कि नहीं? जोड़ बने जी, शमशान घाट बने जी, हद से ज्यादा 2 लाख ईंट इसमें लग रही है, 4 लाख वहां लग रही है जी, हद से ज्यादा काम हुआ है। कौन का हाथ बंदा बीजेपी में काम नहीं हुआ?
पक्की बात है ना, सुन लिया सारे ने। बीजेपी में काम नहीं है, सार्वजनिक काम हुआ है। हाँ पर्सनल काम किसी का ना हो, सार्वजनिक काम खूब हुआ है जी। अच्छा, तो ई में के मान लू टक्कर बात जाएगी किस तरफ है? लोग कई जाओ थी बदलाल को ना जीत्या करता थी, अब इस सरकार के हिसाब से वोट दोगे, बीजेपी को मोदी के नाम से वोट देगी। यहाँ से हुड्डा गाल लो, खटर गाल लो, उसको वोट दे रहे हो नहीं, मोदी के नाम से वोट फुल है। महंगाई क्या हुई है, क्या महंगाई हुई है? एक सिलेंडर का लोगों ने दाव करा के 35 रुपए मुआवजा लेके जाया करते, 20,000 रुपए मुआवजा मिल गया लोगों को, कहाँ से जाएगा जी? चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि आदमपुर के रण में बेहद दिलचस्प माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साफ तौर से बात कही जा रही है कि टक्कर यहाँ पर जबरदस्त देखने को मिलेगी और पूरा जोर इस चुनाव को जीतने पर सरकार को भी लगाना होगा और उसके अलावा विपक्ष भी अपनी पूरी ताकत इसी उपचुनाव में लगाएगा, क्योंकि आदमपुर के इस उपचुनाव को माना जा रहा है हरियाणा की सत्ता का सेमीफाइनल। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, दुर्जनपुर गांव, विधानसभा क्षेत्र आदमपुर, जिला हिसार।